जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो वैकेंसीज़ हैं वो आ रही हैं, तो उस हिसाब से हमने ये जो क्लासेस हैं वो तैयार करी हैं। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में जितने भी हैं, जैसे कि कांस्टेबल ले लीजिए आप, राजस्थान कांस्टेबल के अंदर, पटवारी में, जूनियर अकाउंटेंट में, ग्राम सेवक में, इन सभी के अंदर अभी हम जो टॉपिक्स कर रहे हैं इस बुक से वो काफ़ी कवर हो रहा है। सेकंड चैप्टर है हमारे सामने है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। पहले कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बातचीत करने के लिए कंप्यूटर पेरिफेरल या इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग करता है। कंप्यूटर पेरिफेरल को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनमें विभाजित किया गया है। मतलब कि 3 तरह की इसके अंदर कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइसेस, सेकंड वन इज आउटपुट डिवाइसेस और थर्ड वन है इनपुट और आउटपुट, मतलब कि जो इनपुट डिवाइसेस भी होती है और आउटपुट डिवाइसेस में भी आते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस को हम समझते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर। आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, हेडफोन्स, हेडसेट, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। और वो डिवाइसेस जो दोनों होते हैं, इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं, वो होते हैं डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, CD एंड DVD रीडर, फैक्स, मॉडेम, वेबकैम। तो कंप्यूटर का जब स्टार्टिंग से बात करें तो कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है, तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए एक ऑन बटन होता है, जिसको ऑन बटन को हम प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर ऑन ऑफ स्विच से हम इसे ऑन कर सकते हैं। देखिए, इस तरह का बटन आपके CPU में होगा अगर आपके पास डेस्कटॉप है, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो इस तरह का बटन आपके लैपटॉप के अंदर होगा कि डेस्कटॉप लैपटॉप को ऑन बटन दबाकर शुरू किया जाता है। आमतौर पर डेस्कटॉप लैपटॉप में अगले हिस्से पर एक ऑन ऑफ स्विच बटन होता है। अपने कंप्यूटर को शुरू करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें। पहला स्टेप है कंप्यूटर ऑन ऑफ बटन दबाएं। ये नीचे दिए गए चित्र के अनुसार दिख सकता है, स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगल शेप का होता है इस तरीके से। सेकंड स्टेप है इसके अंदर कुछ कंप्यूटर पर कंप्यूटर की ऑन स्थिति में बटन लाइट लैंप होता है, और लैपटॉप पर सामने वाले हिस्से पर अक्सर एक लाइट चली होती है इस तरीके से। अगर डेस्कटॉप मॉनिटर से जुड़ा है तो सुनिश्चित करें कि मॉनिटर ऑन होना चाहिए। अधिकांश कंप्यूटर मॉनिटर्स पर स्क्रीन के निचले कोने पर ऑन ऑफ बटन होता है, कहीं के नीचे जो हिस्सा होता है यहाँ पे ऑन ऑफ बटन होता है, और मॉनिटर चालू होने पर बटन अक्सर हरे रंग की रोशनी से रोशन रहता है। थर्ड स्टेप होता है अब आपको कंप्यूटर पे लॉगिन करना होगा। यदि आप अपने कंप्यूटर के एकमात्र यूजर है, सिंगल यूजर हैं, तो इसके शुरू होने पर सीधे डेस्कटॉप तक पहुंच जाएंगे। कंप्यूटर में हम एक से ज़्यादा यूजर्स ले सकते हैं, मल्टीपल यूजर हम ले सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये फैसिलिटी दी हुई होती है। ओके, यदि आप किसी सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं तो आपको लॉगिन करने के तरीके बारे में निर्देश दिए जाएंगे, किस तरह से आपको लॉगिन करना है। तो इस तरह से हम अकाउंट बना के, अकाउंट क्रिएट करके, एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है और एक यूजर अकाउंट होता है, उससे कंप्यूटर में एंटर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक, मेजर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डेटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और स्टोर करते हैं, और इच्छित स्वरूप डिजायर्ड फॉर्मेट में परिणाम देते हैं, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। डेटा का मतलब रॉ फैक्ट या फिगर्स हैं। डेटा एक इनपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि कीबोर्ड से कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है और कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। इसके बाद यह दिए गए निर्देशों के सेट के अनुसार प्रोसेस करता है। इस चीज को हम इस तरीके से समझते हैं कि जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस भी काम में आती हैं, प्रोसेसिंग होता है, जो भी हम डेटा उसमें देते हैं। डेटा के बाद, प्रोसेस होने के बाद हम उस डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइस में, और अगर हम चाहते हैं कि उस डेटा का आउटपुट लेना है हमें, तो हम आउटपुट डिवाइसेस से उनका आउटपुट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 तरह की चीज़ें कर रहे हैं, डेटा को इनपुट दे रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और आउटपुट ले रहे हैं। ये 4 यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। कंप्यूटर परिणाम को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि मॉनिटर, प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करता है और सूचना का इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन
करता है। कंप्यूटर केवल विद्युत संकेतों इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे कि ऑन और ऑफ को ही समझ पाते हैं। ऑन का मतलब सर्किट ऑन है और ऑफ का मतलब सर्किट ऑफ है। जिससे बाइनरी सिस्टम, आपने बाइनरी सिस्टम पढ़ा होगा। बाइनरी सिस्टम के अंदर 0 और 1 की कंडीशन होती है। 0 का मतलब होता है नो, 1 का मतलब होता है यस। तो कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं, जैसे फर्स्ट वन इज पीपल। पीपल या लोग सूचना प्रणाली के 5 भागों में से एक है। कंप्यूटर के द्वारा लोगों को अधिक उत्पादक और प्रभावी, प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव बनाया जाता है। सेकेंड वन इज प्रोसीजर। यह वे नियम या निर्देश हैं जो कि लोग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा का उपयोग करते समय करते हैं। इन प्रक्रियाओं को आमतौर पर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स द्वारा लिखा जाता है। तो प्रोसीजर जो होता है वो होता है जो स्टेप्स हम काम में लेंगे या कंप्यूटर जो स्टेप्स काम में लेगा, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर होते हैं वो इनको प्रोसीजर को बनाते हैं। फिर आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम दिशा निर्देशों का सेट होता है और कंप्यूटर को निर्देशित करता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कार्य करना है। प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम का दूसरा नाम सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ को समझें, सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है। स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास डेटा होता है जो कि रॉ मटेरियल के अंदर होता है। डेटा को हम इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं। जो इंफॉर्मेशन होती है वो चेंज होती है प्रोग्राम्स में, और जो प्रोग्राम्स हैं वो सॉफ्टवेयर्स में चेंज होते हैं। तो अल्टीमेटली जो सॉफ्टवेयर हैं वो कई इंफॉर्मेशन से, डेटा से और प्रोग्राम से मिलकर बने होते हैं। फिर आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह उपकरण जो डेटा को प्रोसेस कर सूचना में बदल देता है। इनमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रणाली इकाई और अन्य उपकरण शामिल होते हैं। हार्डवेयर के अंदर वही आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस जिनको टच किया जाता है वही सारे हार्डवेयर के अंदर होते हैं। देन उसके बाद आता है डेटा। जैसे मैंने डेटा बताया, बिल्कुल जो रॉ मटेरियल होता है, जो रॉ इंफॉर्मेशन होती है, उनको हम डेटा कहते हैं। तो कच्चे तथ्यों, अनप्रोसेस्ड फैक्ट जैसे कि टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड्स को डेटा कहा जाता है। और प्रोसेस डेटा से जानकारी अर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कंपोनेंट्स थे। नेक्स्ट आता है मेजर कंपोनेंट। कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर में? मेजर कंपोनेंट्स हो गए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर पार्ट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से मिलकर बने होते हैं, और सॉफ्टवेयर पार्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मिलकर बने होते हैं। तो हार्डवेयर के अंदर यह एक सामान्य शब्द है जो कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी कंपोनेंट जिसकी भौतिक स्थिति, फिजिकल प्रेजेंस हो और जिसे देखा और छुआ जा सके, वो हार्डवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। पिछले चैप्टर के अंदर से भी देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन कौन सी चीज होती है। तो इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर स्टार्टिंग में आता है इनपुट डिवाइस, फिर आएगा आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे फर्स्ट हम लेते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से हम इनपुट कंप्यूटर में देते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। हम इनपुट डिवाइसेस किन को कह रहे हैं? जो कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा प्रोसेस करने के लिए दी जाती है। जैसे कि आपको टाइपिंग करनी है और आपको अपना नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए आपको कीबोर्ड की सहायता लेनी होगी। तो आप अपना नाम वहाँ पे टाइप करेंगे और वो कीबोर्ड कंप्यूटर से जुड़ा होगा। तो कंप्यूटर से जुड़ा होने के बाद क्या होगा कि हमारे सामने आपका नाम एप्लीकेशन के ऊपर प्रदर्शित हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो जो आप नाम लिख रहे हैं वो इनपुट डिवाइसेस से जा रहा है, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है जो टाइप कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, तो वो आपका नाम प्रोसेस करके हमारे सामने डिस्प्ले कर रहा है। डिस्प्ले डिवाइस कौन सी होगी? मॉनिटर। ठीक है, तो कौन कौन से टर्म्स काम में आए इसमें? इनपुट काम में आए जो कि हम कीबोर्ड के लिए ले रहे हैं यूज, आउटपुट हम डिस्प्ले से ले रहे हैं, और प्रोसेस वो सॉफ्टवेयर जो कि हम नाम टाइप कर रहे हैं। ठीक है, वो इस चीज को प्रोसेस करेगा। तो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है वो इनपुट डिवाइसेस की तरह काम में आता है। कीबोर्ड के अंदर 5 तरह की कीज होती हैं। न्यूमेरिक कीज होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं, अल्फाबेटिकल कीज होती हैं, और नेविगेशन कीज होती हैं, और कंट्रोल कीज होती हैं। ये 5 टाइप की कीज आपको कीबोर्ड्स में देखने को मिलती हैं। इस तरह का कीबोर्ड्स का एग्जांपल ये फोटो दी हुई है, ये कीबोर्ड है आपके सामने। ओके, नेक्स्ट आता है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कौन से होते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कर्सर की स्थिति बताने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। पॉइंटिंग डिवाइस निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, ट्रैक पॉइंट, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन पॉइंटिंग डिवाइस के ये एग्जाम्पल है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब है
कि हम किसी भी चीज को करने के लिए एक पॉइंटर की तरह काम में लें। जैसे कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, हम किसी भी चीज को, जैसे मैं यहाँ पे एक एक लाइन के ऊपर माउस को लेकर जा रहा हूँ, तो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं हम चीजों को, ठीक है। तो इसलिए मैं माउस की हेल्प से इन चीजों को कर सकता हूँ इजीली। तो पॉइंटिंग डिवाइस में फर्स्ट आता है माउस। माउस सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है जो यूजर के हाथ के साथ मूव करता है। पुराने माउस में उसके तल बॉटम में एक बॉल होती थी जो कि माउस के निचले भाग की सतह पर होती थी। तो जैसे जैसे हम माउस को मूव करते थे तो वो जो बॉल है वो रोटेट होती थी, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो इस तरह से जो पॉइंटर है, जो माउस के जो सेंसर्स लगे होते थे, उस सेंसर की वजह से ये माउस का जो आउटपुट है वो हमें डिस्प्ले पे दिखता था। लेकिन अब जो माउस है वो ऑप्टिकल हो गए हैं, एलईडी लाइट लगी रहती है इसके नीचे, और वो देखेंगे आप रेड कलर की होती है। जो एलईडी लाइट है वो डिस्प्ले, जो भी मूवमेंट हो रहा है माउस में, उसको डिस्प्ले में कन्वर्ट कर देती है, और देन उसके बाद हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे वो डिस्प्ले शो होता है लेफ्ट राइट टॉप या बॉटम में, ठीक है। फिर आता है टच पैड। टच पैड मतलब होता है इस तरीके से, जो लैपटॉप के अंदर ये टच पैड दिया हुआ रहता है। अधिकांश लैपटॉप कंप्यूटर्स में एक टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस होती है। माउस ना होते हुए हम टच पैड की मदद से भी सारे काम कर सकते हैं। इसमें भी लेफ्ट और राइट बटन होता है, जिससे जैसे माउस में लेफ्ट और राइट बटन होता है। फिर आता है ट्रैक बॉल। IBM थिंकपैड, जिसमें टच पैड के लिए भी जगह नहीं होती है, के अंदर एक प्राय एक ट्रैक बॉल होता है जो कि एक बहुत छोटा रबर प्रोजेक्शन कीबोर्ड कीज के बीच एम्बेडेड होता है। ट्रैक पॉइंट एक छोटे जॉयस्टिक की तरह काम करता है, जिससे कर्सर की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जॉयस्टिक का एग्जांपल यहाँ पे, तो जॉयस्टिक क्या होती है, जैसे गेम्स वगैरह हम खेलते हैं तो हम मूवमेंट अपने जो प्लेयर की तरह हम काम करते हैं, तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जैसे भी हम लेना होता है तो हम जॉयस्टिक की तरह उसको यूज में लेते हैं। फिर आता है ट्रैक बॉल। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी एक माउस की तरह होता है। इसमें बॉल शीर्ष पर स्थित होती है। हम ट्रैक बॉल को रोल करके, उंगलियों का इस्तेमाल करके, रोलर को मूवमेंट करके, और सेंसर अपने जो निर्देश है, जो हम मूवमेंट दे रहे हैं, उनके निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। तो ये ट्रैक बॉल का काम होता है। फिर आता है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक की फोटो यहाँ पे दी हुई है। जॉयस्टिक वीडियो गेम्स खेलने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो जॉयस्टिक्स की मदद से ही हम वीडियो गेम खेलते हैं और उससे हम अपने कंप्यूटर को या अपने जो डिवाइस को हैंडल करते हैं। फिर आता है ग्राफिक टैबलेट। तो ग्राफिक डिजाइन बनाने के लिए ग्राफिक टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर एक पेन होता है और एक इस तरह से स्क्रीन होती है। तो जो चीज आप ड्रॉ करते हो वो सीधे कंप्यूटर के अंदर आउटपुट इनपुट में चली जाती है। तो ये सभी चीजों से हम कंप्यूटर में इनपुट दे रहे हैं। तो ये ग्राफिक टैबलेट से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। जो ग्राफिक डिजाइन करते हैं यूजर, वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। फिर आता है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। हम किसी भी पेज को या फिर किसी भी जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको स्कैनर के ऊपर जो ग्लास होता है उस पर रखते हैं, फिर स्कैनर को बंद कर देते हैं। तो इसमें से एक लाइट निकलती है जो कि पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है, और स्कैन करने के बाद ग्राफिक्स और पिक्सल्स से एक इमेज हमारे कंप्यूटर में सामने शो हो जाती है। वो इमेज एक आउटपुट डिवाइसेस जो कि डिस्प्ले है, डिस्प्ले मॉनिटर है, जिससे हमें दिख रहा है, लेकिन इनपुट जो गया है कंप्यूटर में वो गया है स्कैनर की मदद से, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो स्कैनर से हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपने कंप्यूटर में स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। फिर आता है मिडी डिवाइस, MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस डिवाइस। तो ये संगीत यंत्र डिजिटल इंटरफेस के लिए काम में आता है। मतलब कि एक ऐसी प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनके द्वारा मिडी कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है और एक कलाकार कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कैप्चर किए संगीत को प्ले कर सकता है। तो ये मिडी डिवाइसेस ज्यादातर म्यूजिक इंडस्ट्रीज में काम में आते हैं, जहां पे जो यूजर है इस मिडी डिवाइसेस का उपयोग करके तरह तरह के म्यूजिक को कंपोज कर सकता है। फिर आता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये एक MICR कोड होता है जो कि एक कैरेक्टर पहचानने की तकनीक है, जो मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रोसेसिंग को कम करने, चेक और अन्य दस्तावेजों की क्लियरिंग के लिए काम में आता है। एक MICR कोड कैरेक्टर को डिजिटल डेटा में बदल देता है और कंप्यूटर इसको समझ सकता है। तो ये MICR भी कोड भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो ये एक डिवाइस होता है जो कि MICR कोड स्कैन करता है और कंप्यूटर के अंदर वो सेंड कर देता है। फिर आता है OMR शीट का आपने नाम सुना होगा, जो जिसमें हम बबल्स फिल करते हैं अपनी आंसर शीट के अंदर और फिर वो हम आगे सेंड करते हैं, जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो फास्ट आता है।
तो यह एक विशेष स्कैनर है जो कि पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान को के एक पूर्ण निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग होता है। सबसे आम उदाहरण परीक्षाओं में प्रयोग किए जाने वाली उत्तर पुस्तिका, ओमार उत्तर पुस्तिका को स्कैन कर आउटपुट के रूप में परिणाम का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्स में हम ओमार शीट का काम करते हैं, यूज में लेते हैं और ओमार रीडर जो है वो उन शीट्स को रीड करता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है और आउटपुट निकालता है सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर OCR कोड होता है। ऑप्टिकल कोड रिकॉग्निशन मशीन एनकोड फॉर्म में इमेजिंग, प्रिंटेड या टेक्स्ट या इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करता है। तो ये क्या करता है, OCR रिकॉग्निशन, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये एक तरह का स्कैनर ही होता है जो हम डिस्प्ले सामने रखते हैं, जैसे कोई बिजनेस कार्ड रखा या कोई पासपोर्ट रखा या बैंक चालान हमने रखा, ठीक है, तो उन डेटा को हम इस डिवाइस के सामने जब रखते हैं तो वो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर उसको परिवर्तित कर देता है। उसके अंदर से एक रेज निकलती हैं जो डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रेस होती है और वो ट्रेस करके हमारे सामने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर उस चीज को लेके आ जाती है। ये प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटलाइज करने का सबसे आम तरीका है। से एक डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडिट, सर्च और ऑनलाइन डिस्प्ले किया जा सकता है। ठीक है, तो ये OCR कैरेक्टर रिकॉग्निशन था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट आता है बार कोड रीडर। तो आपने कई जगह देखा होगा, जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स, उनके पीछे एक बार कोड बना हुआ रहता है, नंबर्स बने हुए रहते हैं या फिर स्टैंडिंग लाइंस बनी हुई रहती है। ये बार कोड्स होती हैं। बुक्स के पीछे भी बना हुआ रहता है। तो ये बार कोड्स किस लिए होते हैं, उस प्रोडक्ट को जिसे हम खरीद रहे हैं उसकी संपूर्ण जानकारी उस बार कोड में दी हुई होती है। तो ये हम बार कोड रीडर उसको स्कैन करता है और उसके बाद उसकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो किस प्राइस का है, ठीक है, उसकी डिटेल क्या है, वो सभी डिटेल्स हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बारकोड रीडर से आ जाती है। नेक्स्ट है स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस मतलब जो हमारी ऑडियो डिवाइस जो आवाज को रिकॉग्नाइज करती है और देन उसके बाद स्टोर करती है। तो माइक्रोफोन होता है जो हमारी आवाज को ट्रांसफर करता है। तो माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट के लिए किया जाता है। यह एक वायर के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा होता है जिसमें एक माउथ पीस जैसी डिवाइस को ऑडियो कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसे आप एक तरह से माइक्रोफोन, हम बात करते हैं फोन पे किसी से तो माइक्रोफोन से ही हम आवाज को अपने इनपुट देते हैं और ईयरफोन जो होता है वो आउटपुट होता है जिसको हम कानों से सुनते हैं। नेक्स्ट आता है वेबकैम। वेबकैम भी इनपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर से जुड़ा डिजिटल कैमरा है जो कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में इमेजेस, वीडियोस और कैप्चर करके कंप्यूटर की में फीड करने का काम करता है। तो इस तरह से हम ये जितनी डिवाइसेस अभी हमने देखी ये सभी इनपुट डिवाइसेस थी। अब हम पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिनसे हम आउटपुट देखते हैं या देते हैं, जैसे मॉनिटर। अब आपको समझ में आया होगा कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस क्यों है, क्योंकि मॉनिटर से हम आउटपुट ले रहे हैं, हमें डिस्प्ले हो रहा है। कौन कौन से मॉनिटर होते हैं, पहले CRT मॉनिटर चलते थे, फिर उसके बाद LED आने लगे, फिर LCD आने लगे। इनसे रिजोल्यूशन बहुत हाई होता है और अच्छे कंट्रास्ट, अच्छी क्लियरिटी के इमेजेस, वीडियोस हमें देखने को मिलते हैं। फिर आए फ्लैट पैनल मॉनिटर, बिल्कुल डिस्प्ले एकदम क्लियर डिस्प्ले आता है, क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले के लिए हमारे काम में आते हैं ये। नेक्स्ट आता है प्रिंटर। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से हम प्रिंट लेते हैं, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसका हम प्रिंट लेके और डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसको हार्ड कॉपी में हम ले लेते हैं। कई बार आपने इस तरह का अपना जो रिज्यूम है या फिर अपना कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है, ठीक है, कोई किसी भी तरह के दस्तावेज को प्रिंट करा होगा तो ये प्रिंट डिवाइस पर होता है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। तो प्रिंटर कितने तरीके के होते हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर फर्दर डिवाइड किए गए हैं कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर के तौर पे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के दो एग्जांपल है, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ये बहुत पुराने तरह के प्रिंटर होते थे जिसका जो डॉट मैट्रिक्स और डिजिविल प्रिंटर के नाम से दो तरीके के प्रिंटर आते थे जो एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करते थे। फिर इसके बाद आने लगे लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक एक लाइन को प्रिंट करते हैं और ये ज़्यादातर आपने देखा होगा इस तरह के जो प्रिंटर हैं वो आपको जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर अभी वहाँ पे काम में लिए जा रहे हैं। इसके अंदर स्पीड कुछ ज़्यादा होती है, पिंस बनी हुई रहती हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म से प्रिंट लाइंस प्रिंट करती है। उसके बाद जो सेकंड टाइप आता है वो आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में
पहला है इंकजेट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आमतौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लगे क्योंकि कॉस्टिंग बहुत कम आती है, और ठीक है, और इसे हम पर्सनल यूज़ के लिए भी काफ़ी काम में लेते हैं। और आपने सुना होगा इंकजेट प्रिंटर का नाम बहुत अच्छे से, इंकजेट प्रिंटर काम में आता है जिसमें इंक यूज़ में आती है। अगर आप मल्टीपल कलर यूज़ में ले रहे हैं, कलर्ड प्रिंटर है, तो इसमें एक से ज़्यादा कलर की इंक, सियान, मेजेंटा, ब्लैक, येलो, ये कलर की इंक आप यूज़ में लेके प्रिंट लेते हैं, जिसके मिक्स करके कलर इंक जो होती है वो उस पर छिड़काव करती है और उससे हमारा जो प्रिंट है वो कलर्ड निकलता है। और अगर आपका प्रिंटर सिंगल इंक प्रिंटर है, जैसे कि ब्लैक कलर की इंक उसमें लग रही है, तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्प्रे हमारे जो इमेज है उस पर वो बना के प्रिंट आउटपुट में निकालता है। दूसरी तरह का जो प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर होता है, ज़्यादातर कॉमर्शियल प्रोसेस के लिए काम में आता है, व्यावसायिक प्रयोजन के लिए काम में आता है। ये अच्छी गुणवत्ता वाले प्रिंटर होता है, हाई क्वालिटी प्रिंट निकलते हैं, तो इसकी कॉस्टिंग भी कम आती है। और इसमें एक ड्रम होता है जिसके अंदर पाउडर फिल होता है और उसको हम रिफिल करते हैं, जिसके हम कार्ट्रेज बोलते हैं। इसे एक बार फिल करने पे काफी सारे पेजेस ये प्रिंट पे निकालता है। तो लेजर प्रिंटर है, इसमें भी अगर आप मल्टी कलर में आप ले रहे हैं तो इंक्स आपको इसमें फिल करनी होगी और देन उसके बाद वो आपके मल्टी कलर के प्रिंट आपको देगा। फिर आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर कहाँ पे काम में आते हैं? ये स्पेशल पेपर या प्रिंट करने के लिए गर्म तत्वों का उपयोग करता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कभी आप प्रिंट लेते हैं तो वो जो पेपर है वो थोड़ा गर्म रहता है ना। तो होता क्या है कि जो मशीन, जब हमने इसको प्रिंट देने के लिए कमांड दी तो पूरा जब प्रोसेस हुआ तो उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जिसकी वजह से जब इंक उसके ऊपर स्प्रेड होती है तो थोड़ा सा पेपर को गर्म कर देती है ताकि वो जो इंक है वो अच्छे से प्लेस हो जाए। ऐसा ही थर्मल प्रिंटर में होता है। थर्मल प्रिंटर ज्यादातर हम कहाँ काम में लेते हैं? एटीएम मशीन्स में। तो इसमें हीट सेंसिटिव पेपर का उपयोग किया जाता है और इसकी मुद्रण लागत अधिक है, इसलिए केवल पेशेवर प्रोफेशनल आर्ट्स और डिजाइन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर का उपयोग इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृति, वेक्टर ग्राफिक्स, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये प्रिंटर ग्राफिक्स एवं कलाकृतियों को इंक पेंट या इंक जेट की मदद से प्रिंट करते हैं। तो बड़े बड़े प्लॉट्स के नक्शे आपने देखे होंगे, वो प्लॉटर के ऊपर ही प्रिंट निकलते हैं। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, जिसमें हम सॉन्ग्स, मल्टीमीडिया सॉन्ग्स सुनते हैं, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉन्ग्स सुना रहा है ना। तो ये इनपुट, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर आपने देखे होंगे, जैसे कि आप मूवीज़ देखने जाते हैं हॉल में तो वो भी प्रोजेक्टर से सामने पर्दे के ऊपर स्क्रीन आती है, मूवीज़ आती है, डिस्प्ले होता है, तो वो भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स जो होती हैं तो वहाँ पे भी प्रोजेक्टर काम में आता है, तो प्रोजेक्टर से हम आउटपुट लेते हैं। अब कुछ डिवाइसेस हैं जो इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं, वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस जैसे फैक्स मशीन। तो फैक्स मशीन पहले काम में आती थी, आजकल तो ये देखने को कम मिलती है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट कहीं पे फैक्स करना है वो और दूसरे एंड पे वो आउटपुट निकलता था, तो इनपुट हम दे रहे हैं अपने एंड से और आउटपुट जहाँ पे हम नंबर डायल करके उस डॉक्यूमेंट को सेंड कर रहे हैं वहाँ पे वो आउटपुट निकलता था। तो फैक्स मशीन जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस है। फिर आता है एमएफडी डिवाइसेस। एमएफडी मल्टी फंक्शन डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि जिसमें प्रिंटर, स्कैनर और कॉपी, फोटोकॉपी जो मशीन होती है जिसमें प्रिंट भी निकलते हैं, स्कैन भी होता है और कॉपी भी निकलती हैं, तो वहाँ पे मल्टी फंक्शन प्रिंटर हम काम में लेते हैं। तो ये भी आपके इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइसेस होती हैं। मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जो टेलीफोन लाइन द्वारा प्राप्त एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है और कंप्यूटर के लिए इनपुट के रूप में इस्तेमाल करता है। इसी तरह यह कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को टेलीफोन लाइनों द्वारा ट्रांसमिट भी करता है। तो मॉडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं उनको डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो इनपुट आ रहा है उसको फिर आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है और जो आउटपुट आ रहा है उसको इनपुट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं, मॉडेम भी हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में इनको लेते हैं। तो ये था हमारा जो चैप्टर 2 है उसका हाफ पार्ट। बाकी रिमेनिंग जो हाफ पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे। नेक्स्ट जो है रहेगा वो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में रहेगा। चैप्टर 2 से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वायरीज है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद।